अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? वेलकम बैक टू माय चैनल चेज़ योर ड्रीम। आज के दिन मैं एक लंबे ब्रेक के बाद फिर से आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ और आज के दिन मैं आप लोगों को मायूस जाने नहीं दूंगा, क्योंकि आज के दिन मैं आपके लिए एक ऐसी कंट्री लेकर आया हूँ जिसका वीज़ा रेशो 100% है। बेहतरीन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलती है वहाँ पर। कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो वो इंतहाई अफोर्डेबल है। पाकिस्तानी 35,000 मैक्सिमम एक महीने की कॉस्ट ऑफ लिविंग है, और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन बहुत ईजी है। आप बहुत इजीली वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। इनका एडमिशन प्रोसेस भी बहुत इजी है। स्कॉलरशिप्स बेपनाह ये लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आज के दिन की कंट्री के बारे में हम जानेंगे, और अगर आप चैनल पर नए हो तो एक हम्बल रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियोस बनाऊं आपको पता चल जाए। तो दोस्तों, थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि किस कंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। वो कंट्री है रशिया। अब रशिया क्यों? मैं तो इटली के ऊपर प्रोसेस बनाता था, रोमेनिया के ऊपर, तुर्की के ऊपर, लेकिन अचानक से अब ये रशिया क्यों हो गया? वाई रशिया? तो इस वीडियो को मैं पिछले 5 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ आपको पता चलेगा कि मैं क्यों रशिया पर इतना फोकस कर रहा हूँ कि आपको वहाँ पर पढ़ने जाना चाहिए। देख, बहुत सारे बच्चों को ना सच बात है कि पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं। ब्रेन ड्रेन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बताया ही जा रहा है कि अब तक 4 लाख के करीब पाकिस्तानी चले गए हैं। तो यार, वाई डोंट के हम ऐसी कंट्री को क्यों नहीं, जो कि 100% आपको वीज़ा की गारंटी देती है, और उसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत अच्छी है। यूनिवर्सिटीज़ की अगर मैं ट्यूशन फीस की बात करूँ, बहुत अफोर्डेबल है। अगर मैं एक नॉर्मल हॉस्टल की बात करूँ ना, तो आप यकीन नहीं करोगे, पाकिस्तानी 6 से 7 हज़ार रुपये एक महीने का। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है कि आप लोगों के लिए? और उन सब से बढ़कर रशिया की गवर्नमेंट ने ऑन एन एवरेज 30,000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान भी उसके अंदर बहुत बड़े लिस्ट है, और अब तक पाकिस्तान के अंदर से बड़ी तादाद के अंदर बच्चे रशिया जा चुके हैं। तो दोस्तों, पहले पॉइंट पर मैं आता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि वीज़ा रेशो। अगर मैं इटली की बात करूं, एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे रही है। अगर मैं दूसरी कंट्रीज़ की बात करूं, जैसे कि रोमेनिया हो गया, बल्गेरिया हो गया, इनके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। बैंक स्टेटमेंट बड़ी दिखानी पड़ती है, और उसके साथ साथ जो है वीज़ा रेशो भी बड़ा मसला हो जाता है, कि कभी कभार वो देते भी नहीं है, कभी कभार रिफ्यूज़ल दे देते हैं एक नॉर्मल सी गलती के ऊपर। इटली के अंदर अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ल सिर्फ दो ही रीज़न पर आ रहे हैं। नंबर वन, प्रूफ ऑफ फंड्स, और दूसरा इलीगल इमिग्रेशन। मुझे कभी कभार हैरत होती है कि भाई, अगर इलीगल इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट जो है वो वीज़ा क्यों अप्लाई कर रहा है? सोचने वाली बात है। कंप्लीट प्रोसेस वो फॉलो कर रहा है, और एक लीगल मीन से अगर वो एक कंट्री के अंदर इंटर हो रहा है, तो उसमें लीगल इमिग्रेशन पर रिजेक्शन किस बात की है? गलती तो खैर स्टूडेंट्स की भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको इस बारे में बताना चाह रहा हूँ कि रशिया का वीज़ा अब तक 100% है। उनकी अगर मैं वीज़ा फाइल की बात करूँ तो एक बहुत अच्छी वीडियो है, वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। आप ज़रा डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं। उसके अंदर बहुत ईजीली सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं कि किस तरीके से आप वीज़ा फाइल कर सकते हो और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए हैं। मैं अपने स्टूडेंट की चलें एग्जांपल दे देता हूँ। उसने कुछ टाइम पहले रशिया का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया था, और उसके बाद उसको वीज़ा जो है 2 हफ्ते के अंदर मिल गया था। और अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँ, तो वो कराची कॉन्सुलेट में उसने अपना वीज़ा अप्लाई किया था। तो उसको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ी थी, जैसे कि HIV सर्टिफिकेट, पासपोर्ट हो गया, अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स नोटराइज्ड किए हुए, और उसके साथ साथ जो है उसने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जमा किया था। ट्रैवलिंग इंश्योरेंस उसने एज एन ऑप्शनल के तौर पर दे दिया था, बैंक स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ स्पॉन्सरशिप। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करने जाते हो ना रशिया का, तो उसके अंदर आपको किसी की भी आप बैंक स्टेटमेंट पर अप्लाई कर सकते हो। तो भाई, हर कोई इंसान नहीं कर पाता प्रूफ ऑफ फंड शो बैंक स्टेटमेंट के अंदर, हर कोई नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी चीज़ रशिया की मुझे अच्छी लगी कि भाई, आप यहाँ पर बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास फंड्स नहीं है बैंक स्टेटमेंट में शो करने के लिए, तो कोई मसला नहीं है। आप अपने मामू, चाचू या फिर किसी फ्रेंड के भी आप बैंक स्टेटमेंट उसमें अटैच कर सकते हो, और उसके साथ साथ जो है एफिडेविट होता है स्टेटमेंट ऑफ स्पॉन्सरशिप शो करने के साथ। तो दैट्स इट, ये सारी चीज़ें मांगी गई थी, और फिर उसका वीज़ा जो था वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर आ गया था। अब दूसरी चीज़ मैं क्यों बोलता हूँ, रशिया के अंदर देखो होता ये है कि बहुत ही अफोर्डेबल ये लोग आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इनकी जो, अगर मैं ट्यूशन फीस की बात करूँ ना, तो वो वेरी करती है स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं रशिया के अंदर, वो सारी की सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उसकी फ़ीस वेरी करती है 1,000 यूरो से लेकर 2,500 यूरोज़ के ऊपर। अगर मैं बात करूँ लोमोनोसॉफ यूनिवर्सिटी, तो आपके सामने यहाँ पर जो है इनका फीस स्ट्रक्चर आ रहा है। और अगर मैं दूसरी अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी की बात करूं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूमेन, बहुत ही अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है। उरल फेडरल यूनिवर्सिटी आपके सामने मौजूद है, और उसके साथ साथ आप HEC, जो कि उनकी बहुत लीडिंग यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो, और ये इनके फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर आ रहा है। तो ये है कि आप फीस के मामले में भी परेशान मत होइए, क्योंकि वो लोग आपको पार्शियल स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस ऑफ पोर्टफोलियो भी देते हैं,
और उसके साथ साथ आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी मिली जाती है जो कि आपको यूनिवर्सिटी देती है, और उसके साथ साथ आपके पास ओपन डोर स्कॉलरशिप और एजुकेशन इन रशिया स्कॉलरशिप, और बाय द वे वो करंटली ओपन भी है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं एजुकेशन इन रशिया के ऊपर, तो आप मुझे रीच कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन रशिया सेलेक्ट करने के लिए, देखो होता ये है कि जब हम किसी कंट्री के अंदर स्टूडेंट वीज़ा पर आते हैं तो वो आपको 1 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा देता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ जर्मनी के अंदर अगर कोई इंसान पढ़ता है तो फिर उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा वो अप्लाई करता है, 1 साल का ऐसे ही देते हैं। लेकिन रशिया में क्या अच्छी बात है, नंबर वन ये है कि वहाँ पर जॉब एम्प्लॉयमेंट अब तक बहुत अच्छी चल रही है, ऑल्दो जो करंट सिचुएशन है सैंक्शंस की, लेकिन फिर भी आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो रशिया की जो करेंसी है वो दिन ब दिन बेहतरीन होती जा रही है। रूबल किसी ज़माने के अंदर पाकिस्तान के अंदर 1.5 पर ट्रेड होता था, लेकिन अब देख सकते हैं रूबल की क्या माशाल्लाह से उड़ान चल रही है। किसी ज़माने के अंदर पौने 4 रुपये का भी रूबल हो गया था, तो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन अराउंड कुछ टाइम पहले 3.20 तक हो गया था, अब 3.10 चल रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन आप फोरकास्टिंग भी देख सकते हैं कि सैंक्शंस के बाद करेंसी जो होती है वो गिरती है, लेकिन आप देख लें किस तरीके से इंक्रीज हो रही है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, होता ये है कि जब आप वहाँ पर पढ़ लेते हो, फॉर एग्जांपल आप 2 साल के लिए मास्टर्स करने जाते हो और आपकी परसेंटेज आती है 70 to 80%, तो जब आप कंप्लीट कर लेते हो अपनी एजुकेशन तो आपको 2 किस्म के डिप्लोमा दिए जाते हैं, एक रेड डिप्लोमा और एक होता है ब्लू डिप्लोमा। तो रेड डिप्लोमा की मैं बात करूँ, वो बच्चे जिनकी परसेंटेज ए आती है और A1 ग्रेड आता है उनको रेड डिप्लोमा मिलता है, और उनको रशियन गवर्नमेंट की तरफ से ये इस बात की इजाज़त होती है कि वो अपने स्टडी कंप्लीट करने के बाद बहुत ईजीली वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी के अंदर अप्लाई कर सकें। 5 साल का टाइम होता है इनका, उसके बाद फिर आप सिंपल क्या करते हो, पासपोर्ट आपको रिसीव हो जाता है। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि यार ये आपको जो है परमानेंट रेजिडेंसी की भी बहुत अच्छी फैसिलिटी देती है। अगर मैं बात करूँ कि इनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में मुझे भी यकीन नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग। पाकिस्तानी 6,000 रुपये, कैन यू इमेजिन इट। आप यूएसडी में भी कर सकते हो, लेकिन यह है कि पाकिस्तानी 6 से 7 हज़ार रुपये एक महीने का डॉर्मेट्री की फ़ीस है। इतनी सब्सिडाइज्ड फ़ीस आपको यूरोप में कहीं नहीं मिल सकती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप अगर देखना चाहो तो यहाँ पर आपके सामने यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूमिन एक मिसाल है, तो उसकी डॉर्मेट्री की प्राइस है। उरल फेडरल यूनिवर्सिटी की आपके पास एक एग्जांपल है, उरल स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स उसकी एक एग्जांपल है आपके पास। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने एक बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आप लोगों की सिलेक्ट करी हैं ताकि आपको पता चल जाए कि यार यहाँ का क्या हाल है। और उसके साथ साथ जो है अगर मैं खाने पीने की बात करूँ तो आप 8,000 रूबल्स के अंदर बहुत इजीली वहाँ पर अपना खाना पीना कर सकते हो। टोटल कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करूँ 10,000 रूबल बहुत है, पाकिस्तानी तकरीबन 31,000 से लेकर 35,000 तक आप बहुत इजीली वहाँ पर गुजारा कर सकते हो। एक और रीज़न रशिया क्यों हमें सिलेक्ट करना चाहिए वो ये है कि आप यहाँ पर रहकर अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री बहुत इजीली अच्छी कर सकते हो। मैं रशिया की बात करूं मैप की, तो आप देख सकते हो अच्छी तरीके से कि सेंट्रल एशिया भी है, ईस्टर्न यूरोप भी है, और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पर आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, मुझे उज़्बेकिस्तान बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ऑफ कोर्स मैं अपनी ड्रीम कंट्री तो ज़रूर जाऊँगा ट्रैवलिंग के लिए। उज़्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान। मॉस्को सिटी से इतनी सारी ट्रेन्स चलती हैं कि आप बहुत इजीली वहाँ पर ट्रैवल करके जा सकते हो। और उसके साथ साथ अगर मैं यूरोपियन साइड की तरफ बात करूँ तो वहाँ पर आपके पास बेलारूस आता है, आपके पास लैटविया आती है, लिथुआनिया आता है, आर्मीनिया आता है, आपके पास जॉर्जिया आता है, तो आप बहुत इजीली वहाँ जाकर अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री कर सकते हो। मॉस्को सिटी से जो है वो नॉर्दर्न साइप्रस की भी फ़्लाइट चलती हैं, और उसके साथ साथ जो है आप इस्तांबुल भी जा सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा आपके लिए एक ऑप्शन है कि आप बहुत ईजिली अपने वहाँ पर ट्रैवलिंग हिस्ट्री अच्छी कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा सा गाइड करता चलूँ आपको, वो ये है कि देखो रशियन गवर्नमेंट करंटली 2 स्कॉलरशिप्स आपको ऑफर करती है। एक तो ये है कि ओपन डोर स्कॉलरशिप हो गई, जो कि ओपन डोर ओलंपियड के नाम से भी बड़ा मशहूर है, और दूसरी ये है कि एजुकेशन रशिया, जो कि रशियन कॉन्सुलेट या फिर रशियन कल्चर सेंटर, ये दोनों डील कर रहे होते हैं। तो ये दोनों स्कॉलरशिप्स है जिसकी बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस है, बहुत सारे बच्चों को मिल जाती है। अगर मुझसे पूछें तो भाई 52% वाले को भी मिली है स्कॉलरशिप, और 64% वाले को भी मिली है, और उसके साथ साथ जो है ऑफ कोर्स जिनकी परसेंटेज अच्छी होती है उनको तो प्रेफर किया जाता है। लेकिन ये है कि इन दोनों स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया बहुत आसान है, और एक स्कॉलरशिप ओपन भी है जिसका नाम है एजुकेशन इन रशिया स्कॉलरशिप। अगर आप चाहें तो मैं उस पर एक वीडियो बना देता हूँ। ये है कि भाई बहुत अच्छी कंट्री है ऑनेस्टली स्पीकिंग, सेटलमेंट चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं, और ये है कि ऑन एन एवरेज वहाँ पर बंदा जो होता है वो 600 यूरोज़ अगर मैं कहूँ तो वो बहुत ईजिली कमा लेता है वहाँ पर। रशियन यूनिवर्सिटीज़ की ऑलरेडी हाई रैंकिंग है, आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ईजिली। और मज़ीद ये है कि देखो
मेरी तरह अगर आप एक स्टूडेंट हो और एक स्ट्रगलिंग फेज में और आपको पता है कि आपके फाइनेंसेस जो हैं वो नहीं हो पा रहे, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप रशिया अप्लाई करें, क्योंकि उनका वीज़ा 100% है। बैंक बैलेंस जो 25 लाख 30 लाख आपको शो करना पड़ता है वो नहीं शो करना पड़ता यूरोप की तरह, और उसके साथ साथ ये है कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल है कि आप बहुत ईजीली वहाँ पर अपना गुजारा कर सकते हो। रशिया के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई है, तो थैंक यू सो मच आप लोगों की कीमती टाइम का। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों की कि आपने एक लंबे टाइम के बाद मेरा फिर से कंटेंट को पसंद किया और शेयर करें दूसरों से। क्योंकि ये है कि अंडर करंट सिचुएशन इन पाकिस्तान में मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको एक अच्छी कंट्री के अंदर जाना है तो आप रशिया चले जाइए, आप नॉर्थन साइप्रस भी जा सकते हैं, आप बल्गेरियन रोमेनिया भी जा सकते हैं। लेकिन रिसेंटली उन्होंने अपनी वीज़ा पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करें, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो शेंजन जोन में जाना चाहते हैं। और ये जो बहुत अजीबोगरीब स्टेरियोटाइप्स हैं आप लोगों की कि भाई रशिया का अगर स्टूडेंट वीज़ा मिल जाएगा आपको तो फिर आप क्या इजीली यूरोप ट्रैवल कर सकते हो, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आगे जाकर। लेकिन ये है कि ये सारे स्टीरियोटाइप्स हैं। अगर आप जस्टिफाई करते हो कि आप रशिया में क्यों आए हो और अपनी ड्यूरेशन को आप जस्टिफाई करते हो कि फॉर द सेक ऑफ स्टडीज़ मैं यहाँ पर हूँ, तो फिर आप बहुत इजीली मिल सकता है आपको दूसरे कंट्रीज़ के वीज़े। तो भाई आपके सामने एक बहुत सारे यूट्यूबर्स की मिसालें हैं, और ये है कि नोमाद शुभम को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, पंजाबी वॉन्डरर हो गया और वॉन्डरर मैनिएक, ये सारे के सारे जो लोग हैं वो रशिया गए हैं, और आज आप देख रहे हैं उनके यूट्यूब चैनल किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं और उनको दूसरी अच्छी अच्छी कंट्रीज़ का भी उनको वीज़ा मिल रहा है यूरोप के। तो ये बात सारे स्टीरियोटाइप्स हैं कि भाई आपको वीज़ा नहीं मिल सकता। मैं एक पर्सनली एक ऐसे स्टूडेंट को भी जानता हूँ जो कि रशिया से उसने कंप्लीट करा अपनी स्टडीज़, और वो अभी करंटली ऑस्ट्रिया के अंदर है एक, और दूसरा अभी यूएसए के अंदर पीएचडी करने के लिए जा रहा है। तो जब आप अपनी स्टडी ड्यूरेशन को जस्टिफाई कर देते हो ना कि मैं इस पर्पज़ की वजह से इस कंट्री के अंदर मौजूद था, तो आपको वीज़ा मिल जाते हैं बहुत ईजीली। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक लंबे टाइम के बाद आपने मेरा कंटेंट लाइक किया और देखा और मुझे इज़्ज़त बख्शी आपने। तो दोस्तों फिर मिलूँगा इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ, दूसरों से शेयर करें। इजाज़त दीजिए मुझको। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।